आज हमारा सेकंड लेक्चर है 9th क्लास बायोलॉजी का और टॉपिक का नाम है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारे पास जो है वो एक वास्ट फील्ड है। इस वास्ट फील्ड को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ब्रांच आ रहा है बायो का, उसे हम नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी। Morphology is the branch of biology in which we study about the external structure and form and structure of an organisms। यानी that branch of biology in which we deals about the external form and shape of an organisms is known as morphology। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल फॉर्म एंड शेप या स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम यहाँ पे नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द एक्सटर्नल फॉर्म एंड शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इसे हम नाम देते हैं हमारे पास मॉर्फोलॉजी। सेकेंड ब्रांच हमारे पास बायोलॉजी का जो है उसे हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड है, एनाटा से निकला है इंटरनल। ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we deals about the internal structure of an organisms, जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम यहाँ पे नाम देते हैं एनाटॉमी। ठीक है, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम स्टडी करते हैं साइंटिफिक लेवल से, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि एक्सटर्नली वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कैसे हैं। फिर हम जाके उसके इंटरनली स्टडी करते हैं कि इंटरनली हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स किस किस्म का है, इसमें किस किस्म के ऑर्गन्स वगैरह है या इनके ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर किस किस्म के हैं। फिर यहाँ पर हम इसको एनाटॉमी का नाम देते हैं। थर्ड नंबर ब्रांच जो है हमारे पास बायो की, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी में हम स्ट्रक्चर्स और उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है उनकी स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which study about the structures and activities in them। यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स या किसी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर और उसके अंदर उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, ये हम फिजियोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन का हार्ट है उसका पढ़ना, और ह्यूमन के हार्ट के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ है, यानी हार्ट कैसे सर्कुलेशन में हेल्प करता है,
पंपिंग ऑर्गन है। सो इस किस्म के स्टडी को हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। सो फिजियोलॉजी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड एक्टिविटीज परफॉर्मिंग इन देम या एक्टिविटीज। हिस्टोलॉजी the branch of biology in which we deals about the structure, composition and function of living organisms टिश्यूज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो टिश्यूज है उनके स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और उनके फंक्शंस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास हिस्टोलॉजी कहलाते हैं। टिश्यूज क्या है? टिश्यूज हमारे पास अ ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट सेल्स विच परफॉर्म अ सेम फंक्शन एट अ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जो एक खास जगह पे एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आया वो आपके पास सेम ग्रुप ऑफ सेल्स हो या आपके पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हो तो उनको हम टिश्यूज कहते हैं। और टिश्यू के स्ट्रक्चर, टिश्यू की कंपोजिशंस और उनके फंक्शन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर, उस ब्रांच को हम यहाँ पे नाम देते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, सो हिस्टोलॉजी इज द फोर्थ वन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन योर टेक्स्ट बुक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज। नेक्स्ट वन, embryology। Embryology, so the branch of biology in which we study about an embryo and all those phenomena that are involved in its formation and its development। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज एन एम्ब्रियो? एक एम्ब्रियो क्या है? ठीक है, हमारे पास जब एक एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, सो फर्टिलाइज्ड एग से लेके मुकम्मल एक मैच्योर एडल्ट ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन तक हमारे पास जो स्टेजेस होते हैं, सो ये यानी उस स्टेजेस के दौरान हमारे पास जो स्टडी की जाती है वो एम्ब्रियोलॉजी की। और उस स्टेज में हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन अप टू 8 वीक्स जो स्ट्रक्चर बनता है मास ऑफ सेल, उसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अप टू 8 वीक्स हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी एक सेलों का एक मास ऑफ सेल्स बनता है तो उसे हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। सो एम्ब्रियो की फार्मेशन और वो तमाम फिनोमिना जो इसकी फार्मेशन में और इसकी डेवलपमेंट में हमारे पास रोल प्ले करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। जैसे उसमें आपके पास ऑर्गेनोजेनेसिस आ जाएंगे, उसके अंदर आपके पास जो है ना इम्प्लांटेशन आ जाएगी, इसके अलावा हमारे पास उनके अंदर जो है ना गैस्ट्रुलेशन वगैरह वगैरह बहुत सारे फिनोमिनाज आएंगे आपके पास आगे एम्ब्रियोलॉजी में। सो एम्ब्रियोलॉजी बायो की वो शाख है जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में यानी उसकी फार्मेशन और उसकी डेवलपमेंट में जितनी भी फिनोमिनाज आते हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं।